स्टूडेंट्स, मैं आशीष तिवारी मॉडल स्कूल चंदेरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 1.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए f1 = f2 = 1 तथा x ग्रेटर देन 2 के लिए fx = x-1 द्वारा प्रदत्त फलन fn आच्छादक है किंतु एकेकी नहीं है। मतलब इसमें जो फंक्शन दिया है उसको हमें आच्छादक मतलब ऑन टू प्रूव करना है और 1 नहीं है, ये प्रूव करना है। ये प्रूव करना है कि 1 नहीं है और ऑन टू है। अब इस फंक्शन को हम देखते हैं तो fn फंक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि fn फंक्शन है, मतलब नेचुरल नंबर के सेट पर ये फंक्शन डिफाइंड है। तो f का पहला सेट भी n है और सेकंड वाला सेट भी n है, मतलब ये n से n में मैपिंग की गई है। n से n में इसकी मैपिंग की गई है। इसके साथ में इसमें ये दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 2, जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी तब फंक्शन होगा fx = x-1। लेकिन जब फंक्शन में x की वैल्यू 2 से कम होगी, 2 से कम अगर वैल्यू लेंगे तो उसके लिए f1 और f2 की वैल्यू इन्हें दी हुई है। 2 से कम मतलब 2 या 2 के बराबर, तो 2 से कम होगा 1 और 2, तो n में होता है ना 1 2 3 4 5। तो अब ये कह रहे हैं 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है मतलब 3 4 5। जब x की वैल्यू पहले वाले सेट में से लेते हैं और पहले वाले सेट में x की वैल्यू अगर 2 से ज्यादा है मतलब 3 है 4 है 5 है, तो उसके लिए हम x की वैल्यू इसमें रखकर इसकी इमेज प्राप्त करेंगे। लेकिन जब 2 से कम वैल्यू है या 2 के बराबर वैल्यू है तो उसकी इमेज इन्हें यहाँ पे दी हुई है। f1 = 1 दिया है और f2 = भी 1 दिया है। तो f1 f2 मतलब जो x की वैल्यू 1 है इसकी इमेज इन्हें दी है 1, और जो सेकंड 2 के इक्वल f2 की वैल्यू भी f2 की इमेज भी कितनी दी है 1, तो f2 की इमेज भी 1 दी है, मतलब इन दोनों की इमेज सेम बन रही है 1। अब हम अगर इसको देखें कि 1 फंक्शन में क्या होता था कि एक एलिमेंट की केवल एक इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 और 2 दो एलिमेंट हैं और दोनों की इमेज 1 बन रही है, मतलब ये 1 फंक्शन नहीं है। इसी को हमें लिखकर दिखा देना है कि फॉर 1 फंक्शन एक ही फलन के लिए f1 = 1 है और f2 = 1 है, मतलब 1 की इमेज 1 है और 2 की इमेज भी 1 है, इसलिए f एक ही फलन नहीं है, f इज नॉट 1 फंक्शन। इस तरह से हमने इसको 1 नहीं है प्रूव किया है। अगला जो पॉइंट है आच्छादक के लिए और फॉर ऑन टू फंक्शन, तो हमें इसे ऑन टू फंक्शन है ऐसा प्रूव करना है। तो ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है तो हम पहले इस वाले फंक्शन के लिए प्रूव कर रहे हैं कि जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा है तब ये ऑन टू है, और फिर उसके बाद 2 से कम है तो उसके लिए ऑन टू प्रूव करेंगे। तो पहले जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा है उसके लिए करते हैं। तो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि fx = y है, fx = y है, परंतु इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि fx = x-1 है जब x ग्रेटर देन 2, क्योंकि हम x ग्रेटर देन 2 के लिए प्रूव कर रहे हैं, तो x ग्रेटर देन 2। तो अब fx की वैल्यू y जो है वो इसमें पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे y पुट कर दिया, तो y = x-1, और इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं 1 को इस साइड लाता हूँ, तो -1 था तो इस साइड आके y + 1 हो जाएगा, तो x = y + 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस फंक्शन को फिर से लेते हैं, पुनः fx = x-1, और यहाँ x की वैल्यू समीकरण 1 से जो हमने निकाली है वो रखना है। समीकरण 1 में x की वैल्यू है y + 1, तो x की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ y + 1 और -1 क्वेश्चन में दिया था, +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे तो fx = y। हमने माना था fx = y और प्रूफ हो गया fx = y, मतलब ये हमें प्रूफ हो गया कि ये फंक्शन जो है वो आच्छादक है, लेकिन कब है जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा है। तो x की वैल्यू जब 2 से ज्यादा है तो उसके लिए हमने इसको ऑन टू फंक्शन प्रूव कर दिया है। इसके बाद जब x की वैल्यू 2 है या 2 से कम है उसके लिए हमें ऑन टू प्रूव करना है, मतलब क्या कर दिया हमने, 3 की इमेज बन रही है, 4 की इमेज बन रही है, 5 की इमेज, तो 3 की इमेज अगर हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो 3 - 1 कितनी होगी 2, तो 3 की इमेज बन रही है 2, 4 की इमेज बन रही है 3, 5 की इमेज बन रही है 4, इसी तरह से और जो एलिमेंट होंगे उनकी इमेज बनती जाएगी। मतलब ये फंक्शन जो है यहाँ 3 से लेके यहाँ से जो नीचे, ठीक, ये सारे एलिमेंट जो है सेकंड सेट के, 3 की इमेज 2,
4 की इमेज 3, 5 की इमेज 4। तो ये यहाँ से जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है। मतलब ये जो सेकंड सेट है इसमें कोई खाली नहीं छूटना चाहिए, आच्छादक के लिए इसमें कोई खाली एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। तो 2 से लेके इन सब की इमेज बन रही है, ये हमने प्रूव कर दिया है। अब हमें ये और प्रूव करना कि ये 1 की भी प्री इमेज है, और 1 की प्री इमेज प्रूव करने के लिए इन्हें क्वेश्चन में दिया हुआ कि F1 और F2 की इमेज है 1। तो F1 F2 उसके साथ में मैंने लिख दिया तथा F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू 1, मतलब 1 की भी प्री इमेज रखता है। अगर 1 भी प्री इमेज रखता है तो सारे एलिमेंट की प्री इमेज बन गई, और सारे एलिमेंट की अगर प्री इमेज बन गई मतलब सेकंड सेट जो है इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूट रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि F एक आच्छादक फलन है, F इज ऑनटू फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11। इसमें दिया हुआ है सिद्ध कीजिए f(x = x² द्वारा परिभाषित फलन f R2R ना तो एकेकी है और ना आच्छादक है। ऐसे हमें ना तो 1 है और ना ऑनटू है, ना ऑनटू नहीं है और 1 भी नहीं है, ये प्रूव करना है। आइए देखते हैं। तो ये फंक्शन जो दिया हुआ है वो R से R में दिया है, मतलब f का पहला सेट R है और सेकंड वाला सेट भी R है। तो R से R में इसमें मैपिंग हुई है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर। तो फर्स्ट सेट रियल नंबर है, सेकंड सेट भी रियल नंबर है। अब हमें 1 नहीं है प्रूव करना है। 1 नहीं है, 1 नहीं है मतलब या तो 1 होगा फंक्शन या मैनी 1 होगा। तो 1 नहीं है प्रूव करना मतलब मैनी 1 होगा। आइए चेक कर लेते हैं पहले। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि f(x = x²), जब भी x² है तो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ कि -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी बनाएगा और +1 का स्क्वायर करें तो भी बनाएगा, मतलब इन दोनों की इमेज सेम होगी। इसी तरह से -2 का स्क्वायर करें तो भी 4 आएगा और +2 का स्क्वायर करें तो भी 4 आएगा। तो इनमें से कोई भी हम एक एग्जाम्पल को यहाँ पे लिख के दिखा सकते हैं कि ये 1 फंक्शन नहीं है। तो मैंने ले लिया कि f - 1 = 1 और f + 1 = 1, मतलब -1 की इमेज भी 1 है और +1 की इमेज भी 1 है। तो एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज 1 हो रही है, इसलिए ये 1 फंक्शन नहीं है। f इज नॉट ऑनटू 1 फंक्शन, f एकेकी फलन नहीं है। आइए देखते हैं सेकंड जो है ऑनटू फंक्शन में प्रूव करना कि ऑनटू फंक्शन नहीं है। जब ऑनटू फंक्शन नहीं है प्रूव करना मतलब कोई एलिमेंट लेके प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखें कि यहाँ पर जितने भी नंबर होते हैं उन सब का स्क्वायर अगर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो कोई भी नेगेटिव नंबर अगर इस सेट R में नेगेटिव नंबर भी होंगे तो जो नेगेटिव नंबर है वो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बने होंगे। जैसे -2 है तो -2 किसी का भी स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो -2 नहीं आएगा। -1 है तो -1 किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो -1 भी नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है -2। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि सहप्रांत मतलब ये सेकंड वाला सेट जो है कोडोमेन, इसमें R के एलिमेंट -2 के लिए, इसका जो एलिमेंट है -2, इसके लिए प्रांत R में कोई भी अवयव x इस प्रकार नहीं है कि f(x = -2), मतलब ये जो डोमेन वाला सेट है इसमें कोई एलिमेंट x की वैल्यू मतलब -1 -2, इसमें जो भी एलिमेंट होंगे उसकी वैल्यू x ले सकते हैं अपन। तो यहाँ ऐसा x टाइप का कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज -2 बन रही है। मैं क्या कह रहा हूँ कि कोडोमेन R का एलिमेंट जो -2 है उसकी कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं बन रही है। इसको लिखने का तरीका क्या है कि सहप्रांत R के अवयव -2 के लिए प्रांत R में कोई भी अवयव x इस प्रकार नहीं है कि f(x = -2 हो, अतः f आच्छादक नहीं है। For element -2 in the codomain R, there are not any element in domain R such that f(x = -2, hence f is not onto function। ये onto फंक्शन नहीं है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि 1 फंक्शन नहीं है और onto फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल 12 में दिया है सिद्ध कीजिए f = n/n द्वारा परिभाषित फलन एकेकी व आच्छादक दोनों हैं। मतलब f जो है n/n में फंक्शन है और इसको हमें प्रूव करना है कि 1 onto दोनों हैं। फंक्शन दिया हुआ है f(x = x + 1), यदि x विषम है, x ऑड है, और f(x = x - 1), यदि x
सम है, इवन है, तो इसको फंक्शन को ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, इवन और ऑड। तो जब ऑड है तो x+1 और इवन है तो x-1, f(x) की वैल्यू दी हुई है। जब x विषम है तो x+1 और x सम है तो x-1 f(x) की वैल्यू है। तो हमें दो कंडीशन लेकर इसको प्रूव करना पड़ेगा। जैसे 1-1 लेंगे तो 1-1 में भी हमें दो कंडीशन लेना पड़ेगी और ऑन 2 में भी दो कंडीशन लेना पड़ेगी। पहले हम 1-1 प्रूव करते हैं। तो 1-1 प्रूव करने के लिए हमने कंडीशन नंबर 1 रखी है, स्थिति 1, जब x विषम है, मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन ली है जब x विषम है। इसका ध्यान रखना n to n में है। तो हम यहाँ मान रहे हैं कि x1 x2 दो एलिमेंट n के हैं। ये n कौन सा लिया हमने, ये प्रांत लिया हुआ है, ये हमने डोमेन लिया है। जो n है वो प्रांत है। तो प्रांत के दो एलिमेंट मान लिए x1 और x2। तब f(x1) = f(x2) और इसके साथ में मान लिया कि f(x1) और f(x2) की वैल्यू इक्वल है। f(x1) और f(x2) इसमें पुट कर देते हैं। x1 जब पुट करेंगे तो x+1 और x2 जब पुट करेंगे तो x2+1। तो x1 पुट किया तो x1+1 और x2 पुट किया तो x2+1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो x1 = x2। इसी तरह से कंडीशन नंबर 2 लेते हैं, जब x इवन है, जब x सम है। तो इसमें भी दोनों एलिमेंट x1 x2 हमने n वही प्रांत के एलिमेंट माने हैं, डोमेन के एलिमेंट हैं। ये डोमेन के दो एलिमेंट मान लिए x1 और x2। इसके साथ में मान लिया कि f(x1) और f(x2) इक्वल है, f(x1) = f(x2). अब ये x1 x2 हम यहाँ पुट करेंगे इवन वाली कंडीशन में, सम वाली कंडीशन में। तो x1-1 और x2-1। तो x1 पुट किया तो x1-1 और x2 पुट किया तो x2-1। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो x1 = x2। तो f(x1) और f(x2) हमने माना था, x1 x2 सिद्ध हो गया। यहाँ पे भी f(x1) f(x2) को इक्वल माना था और x1 और x2 इक्वल प्रूफ हो गए। तो सम वाली कंडीशन में भी प्रूफ हो गए और विषम वाली कंडीशन में भी प्रूफ हो गए, मतलब पूरे फंक्शन के लिए प्रूफ हो गए। जब पूरे फंक्शन के लिए प्रूफ हो गए तो हम लिख सकते हैं कि अतः f एक ही है, f इज 1-1 फंक्शन। दूसरा है ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन को हम जैसे f(x) = y मान के करते थे उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इसका एक तरीका और मैंने बताया था कि जब हम परिसर और सहप्रांत इनको अगर हम बराबर प्रूव कर दें, किसी फंक्शन का परिसर उसके सहप्रांत के बराबर प्रूव कर दें, मतलब उसकी रेंज और कोडोमेन को इक्वल प्रूव कर दें, तो भी हम कह सकते हैं कि फंक्शन आच्छादक है। मतलब रेंज क्या होगी, जो इमेज बन रही हैं वो रेंज में जाती हैं, और कोडोमेन क्या होगा, सेकंड वाला सेट। अगर पूरा सेकंड वाला सेट की इमेज बन गई, मतलब कोडोमेन जो है वो पूरा परिसर बन गया, तो हम कह सकते हैं कि पूरे सारे एलिमेंट मैप हो गए। और सारे एलिमेंट मैप हो गए मतलब सेकंड वाले सेट में कोई एलिमेंट खाली नहीं बचा। और जब सेकंड वाले सेट में कोई एलिमेंट खाली नहीं बचा तो हम कह सकते हैं कि f जो है आच्छादक है। अब इसको प्रूव करने के लिए मैंने दो कंडीशन ले ली, जब x विषम है और जब x सम है। तो जो विषम वाली वैल्यू है वो हम यहाँ पुट करते जाएंगे, जैसे 1, 3, 5 है ना, इस तरह से। और जब सम वाली वैल्यू आएंगी x की वो यहाँ पुट करते जाएंगे 2, 4, ठीक। लेकिन फंक्शन यही वाला लेना है। जब मैंने 1 लिया तो 1 कैसा है, 1 ऑड नंबर है, ठीक, विषम है। तो विषम वाले में पुट करेंगे 1+1, 1+1 2 हो जाएगा। 3 लिया तो 3+1 4 हो जाएगा। इसी तरह से सम लेंगे तो सम वाली कंडीशन में प्रूव करेंगे 2 - 1 4 - 1। तो जब 2 लिया तो 2 - 1 = 1 आया, 4 लिया तो 4 - 1 = 3 आया। अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं 1 2 3 4, मतलब नेचुरल नंबर का सेट बन रहा है। अगर हम इसको और आगे करते जाएंगे तो नेचुरल नंबर का सेट बन रहा है, मतलब इसकी जो रेंज है वो नेचुरल नंबर होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि f का परिसर या रेंज = n है। f का कोडोमेन क्या था, n। यहाँ पे देख लेते हैं कोडोमेन, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। तो ये सेकंड वाला सेट जो है n, ये कोडोमेन कहलाता है। कोडोमेन = कितना आ गया, n, मतलब रेंज भी n है और कोडोमेन भी n है। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि f(x) का परिसर = f(x) का सहप्रांत। रेंज ऑफ f(x) = कोडोमेन ऑफ f(x), ये दोनों इक्वल है। तो f आच्छादक है, f इज ऑन टू फंक्शन। इस तरह से हम इसको ऑन टू फंक्शन प्रूव कर सकते हैं।